तुम साइंसों की बातें करते हो, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अरे अभी तक तो कोई स्कूल भी नहीं है, 400 साल हो गए कोई कॉलेज नहीं है। तो फिर मदरसों ने इस समाज को क्या दिया, कैसे विकास की डगर सुलझाई समझाई? लो मैं बताऊं, मदरसों ने जनाबे वाला कहां छोड़ा है तुम्हें? मदरसों ने तुम्हें इब्ने बतूता दिया, मदरसों ने तुम्हें अल बरूनी दिया, किसी कॉलेज ने नहीं। अल बरूनी कौन है? क्या कहने, वाह वाह वाह। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी एक साहब हैं 8वीं 9वीं सदी ईस्वी के। अजीब अजीब जिद्दी आदमी है अल बरूनी। दुनिया में एक जगह खड़ा होकर बोलता आज मैं दुनिया नापूंगा। अबे कंप्यूटर नहीं आया अल बरूनी, तेरा दिमाग खराब हो गया? दुनिया कैसे नाप देगा तू? तवज्जो है? कैसे नाप देगा दुनिया? बोले मैं दुनिया नाप के दिखा दूंगा। और खड़ा हो गया, इधर हाथ कर दिए, इधर हाथ कर दिए, सामने हाथ कर दिए, पीछे हाथ कर दिए, और थोड़ी देर के बाद बोला दुनिया इतनी बड़ी है। और उसने लिख दिया कि दुनिया इतनी बड़ी है, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी। जनाब इस बात के 300 साल के बाद यूनिवर्सिटी खुली, साइंस का दौर आया। जब साइंस का दौर आया तो साइंस में जब जनाबे वाला फरोग मिला इल्म को, साइंस को, तो फिर उन लोगों ने जमीन नापी। तो उनके सामने अल बरूनी भी आया। क्या अल बरूनी ने ये लिखा है? तो जनाबे वाला उसे भी एग्जाम किया, उसे भी टेस्ट किया। क्या अल बरूनी ने कैसे लिख दिया? मगर खुदा की कसम जब अल बरूनी की नपत साइंस वालों के हाथ लगी तो साइंस वाले ये लिखने पे मजबूर हो गए कि अल बरूनी ने अब से इतने साल पहले बगैर कंप्यूटर के जो दुनिया को नापा था वो 99.7 बिल्कुल सही थी। कहां से आया बरूनी? किसी यूनिवर्सिटी से, मदरसे से आया। कहां से आया? मदरसे से। तुमने हल्का समझा मदरसे को, जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो, इसीलिए तुम मदरसे की तरफ मुतवज्जे कहां हो? मस्जिद को दोगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जब तुम मस्जिदों को 1-2 लाख रुपए देते हो, 5-5 लाख कालीने देते हो और एसी लगाते हो और इटली का मार्बल लगाते हो, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में होती हैं, बोसीदा और खस्ता हालत में होती हैं। अब गिरी दीवार, तब गिरी दीवार, ये मदरसों की पोजीशन है। तुम समझते हो मदरसा कोई चीज ही नहीं है? अरे मदरसा ही तो वो है जिसने पूरा इंसानी समाज खड़ा किया है। इंसानी समाज खड़ा किया इस मदरसे ने। क्या किया यूनिवर्सिटियों ने? ढांचे दिखाए। आज तुम हवाई जहाज देख रहे हो जा रहा, ये देखो अभी हसन मियां हुजूर आए हैं। कहां से आए हुजूर? नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आ गए। सरकार 2 शिफ्टों में आए हैं। बहुत परेशान हुए होंगे, लंबा सफर रहा होगा। 2 शिफ्टों में सफर करना मुश्किल काम है, मगर मौलाना अल्लामा आदिल रज़ा मिसबाही की मोहब्बत जोश मार रही होगी, इसलिए सोचा जल्दी चलूं, संगे बुनियाद भी रखना है। वाह 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 वाह। बड़ी हिम्मत से काम लिया, थक गए होंगे। क्या मुस्कुराहट है! एक बार मुस्कुराहट भी देख लो ताकि तुम्हारे बेचैन दिल को चैन मिल जाए। सुभान अल्लाह। मौलाना ताज मोहम्मद सकाफी के प्यार में आए। कोई बात नहीं, तकलीफें रोजाना नहीं होती हैं, आज उठा लेंगे तकलीफ। उठा ली तकलीफ, हवाई जहाज चला। थोड़ा सा और बयान कर दूं? हाँ, मैं थोड़ा और बयान कर दूं? अरे तुम आप बताओ ना दोस्तों हमारे, थोड़ा सा और बयान कर लें। हवाई जहाज का सफर मैं भी करता हूं, और एक दिन तो बचते बचते रह गए, कानों पे ही उतर गई। नागपुर गए थे अभी इसी फरवरी में, तो नागपुर में लैंड हो गया। लैंड होते ही फिर ऊपर को चला गया। लैंड हो गए, बजाय नीचे को आने के रनवे पे, और वहां से फिर शुरू हो गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ?
ऊपर को चला गया और जी प्लेन में जितने लोग थे वो सब रोने लगे, औरतें वगैरह और बच्चे वगैरह, और पता चला कंट्रोल के बाहर हो गया और जनाबे वाला कंट्रोल रूम से भी गायब हो गया। और अब घूम रहा नागपुर के चारों तरफ, नागपुर के चारों तरफ। हमने कहा भाई आखिरी तकरीर थी हमारी, हम भी पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता कुछ नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि वो तो नीचे को आके फिर ऊपर को चला गया। तो मैंने कहा कहीं ऊपर बाहर कैफ, वो दौड़ता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा और कंट्रोल रूम की पकड़ में आ गया। फिर वहां से अनाउंसमेंट हुआ, रूट मिल गया है, रनवे खाली है, अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ा एहसान कर रहे हो तुम, लैंडिंग की तैयारी कर रहे हो तो 40 मिनट लेट हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह मॉडल हवाई जहाज का बनाया किसने? कॉलेज वाले ने, मगर मॉडल किसने दिया? मदरसे वाले ने। वाह 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 वाह। कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। वाह वाह वाह। अब्बास बिन फरनास मदरसे में पढ़ता था। उसने कहा आज मैं उड़ूंगा, जिद कर बैठा, आज मैं उड़ूंगा, आज मैं उड़ूंगा। अबे कैसे उड़ लेगा तू, हार्ड है, हैवी है, सकील है, तू कैसे उड़ लेगा लतीफ हवाओं में? बोले उड़ूंगा मैं तो, उड़ूंगा मैं तो। अब्बास बिन फरनास, और इसने क्या काम किया? बोले मैं तो उड़ूंगा, कैसे उड़ लेगा? बोले जैसे बांस के पंख होते हैं, मैं भी पंख लगाऊंगा। इसने इधर भी पंख लगा लिया, इधर भी बड़ा सा पंख लगा लिया, और सब पंखों को जिस्म से जनाबे वाला बांध लिया। और बांधने के बाद, पंख बांधने के बाद छत पे चढ़ गया, और छत पे चढ़ने के बाद बोला अब मैं उड़ने जा रहा हूँ, उड़ने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी 1088 में खुली। क्या कहने, वाह वाह वाह। देख लो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इटली इन 1088, 1088 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में, और बात है उससे पहले की। अब्बास ने पंख लगा लिए, अब्बास बिन फरनास ने पंख लगा लिए, और पंख लगा के वो छत पे चढ़ गया। वो उससे कहा उतर भाई, तो वो सोच रहा था शायद नीचे को गिर जाऊंगा, बजाय नीचे को गिरने के वो तो पंखों के सहारे से उड़ने लगा। और जनाबे वाला कुछ दूर उड़ा, फिर गिर गया, मगर उसने उड़ के तो दिखा दिया, हवाई जहाज का मॉडल तो दिखा दिया। यह हवाई जहाज का मॉडल दिखाने वाला कौन था? ये किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, ये मदरसे का शहजादा था, जिसने सीरंज बनाई ज़हरावी। गूगल खोल कर देख लो ज़हरावी कौन था जिसने सीरंज बनाई। और ये जो सुई लगाते हैं डॉक्टर, ये किसने बनाई? ये ज़हरावी ने बनाई। आज तक गूगल पे देख लो ज़हरावी कौन था। ये मदरसे का एक बेटा था, मदरसे में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी के बनने से पहले की बात है। हजरत मोहतरम कौन सी खिदमत नहीं की है इन मदरसों ने। यूनिवर्सिटियों के सिलसिले तो बाद में शुरू हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कॉलेज भी जाना, यूनिवर्सिटी भी जाना, मगर मदरसों की अहमियत को भी भूल मत जाना। मुझे खुशी है आदिल मिसबाई साहब, आपने एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी है तो दूसरी तरफ स्कूल की बुनियाद रखी है। मदरसा भी जरूरी, दौरे हाजिर में स्कूल भी जरूरी। मैं देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे से फारिग हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बेटा MBBS है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? मेरा एक बेटा मौलाना है, मेरा एक बेटा कॉलेज का बच्चा है, यूनिवर्सिटी की औलाद। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है। और मैं मदरसे का बेटा, मैं इब्ने मदरसा, मैं सनाफ मदरसा। ओ लोगों, मदरसा भी जरूरी है, मदरसा तुम्हारी बुनियाद है, बेस है, फाउंडेशन है। मदरसे ने शैतान की किंगडम को तबाह कर दिया, इसलिए शैतान मदरसे के पीछे पड़ा हुआ है। अफसोस दुनिया मदरसे के पीछे पड़ी है, तुम भी पीछे पड़े हो, मस्जिदों को देते हो, मदरसों को नहीं। मगर ये लोगों, अगर ये मदरसे न रहे तो मस्जिदों में नमाजी कहाँ से लाओगे, इमाम कहाँ से लाओगे, मुखारिज अदा करने वाले मुसल्ली कहाँ से लाओगे? सुभान रब्बिल अज़ीम, अज़ीम अज़ीम गोए के साथ
लोहे के साथ अलीम अलीम दुआ दुआ, ये दुआ का मखरज कहाँ से लाओगे? ये मदरसे तो सिखाएंगे। और अगर मदरसों में नहीं आए तो पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहोगे, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। और जैसे ये अजीम तुमने पढ़ा, मैदान महशर में नमाजों के जब बॉक्स खुलेंगे, तुम्हारी ज़ोहर भी कैंसिल, असर भी कैंसिल, मगरिब भी कैंसिल, ईशा भी कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। जैसे वोट कैंसिल हो जाते हैं। मैंने पूछा अधिकारी जी ये वोट क्यों कैंसिल हो गया? तो बोले स्टाम्प लगा था तो रोशनाई फैल गई, रोशनाई फैल गई तो वोट कैंसिल हो गया। ऐसे जब मखरज फैल जाएगा तो वोट कैंसिल, सुभान रब, नमाज कैंसिल, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। मत जाओ मदरसे को, करो दुश्मनी मदरसे से। पता चला नमाज भी गई, अगली फजर भी कैंसिल हो रही थी, वो तो अल्लाह ने करम कर दिया। इरशाद फरमाए इस फजर को कैंसिल मत करना, इसका मखरज मत देखना। इस फजर में मेरा एक महबूब बंदा जमात में खड़ा हुआ था, मेरा उस वली की बरकत से सबकी कबूल कर ली। और जोर से, इसलिए वो लोगों बगैर मदरसे के क्या है? बेस है, बुनियाद है, फाउंडेशन। खुशी हुई मगर बहुत अफसोस हुआ मिसबाही साहब, आपकी जनता सुनती है, आपने क्या दर्द की बातें कही, मगर एक आदमी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि लो 10,000 रुपये मैं देता हूँ मिसबाही साहब, करो आगे बढ़ो। अभी कितनी तारीख की बात है? 10 फरवरी, 10 फरवरी मुरादाबाद का गांव फतेहपुर, मैं तकरीर कर रहा था, देख सकते हो तुम, मौजूद है वो। मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मदरसा ये मुफ्ती दानिश चला देंगे अकेले? कहाँ से चला देंगे ये? अरे ऐसा नहीं, ये चला रहे हैं, फिर तुम और हमारा क्या काम है? तो बीच मजमे से एक आदमी खड़े होकर बोला, मौलाना इमरान हनफी क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम 50,000 रुपये मदरसे को दे दो। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देता हूँ। मैंने कहा नारे तकबीर, तो बोला 1.5 लाख देता हूँ। मैंने कहा नारे रिसालत, बोले 2 लाख। मैं भी जोर पे था, वो भी जोर पे था। मैंने जनाब एक नारा और लगाया मसले के आला हजरत, तो बोला पूरा कमरा 3 लाख। जरा जोर से सुभान अल्लाह। फिर उसने 3 लाख दिया तो एक आदमी खड़े होकर बोला 6 लाख। फिर एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, सुभान अल्लाह, शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी शायर हैं। मैं अपने साथ लाया था कि अगर बाई चांस कोई शायर फिसल जाए तो एक शायर तो रहे कम से कम। तो अभी तक उन्हें पढ़वाया ही नहीं। बोले जब ओरिजिनल ही है तो जरूरत क्या है? मगर मेरी तकरीर के बाद तो एक कलाम तो सुनी लियो। बड़ी मोहब्बत से लाया था, तारीफ करके लाया था कि 12 जा रहे हूं, देख के चल, देखो कैसे लोग हैं 12 के, किठोरी के आए थे, मोहब्बत से लाया था, तो जरा मोहब्बत से ही सुन लियो। मोहब्बत से सुनते हो ना, जैसे ऐसे ही सुन लियो, बेचारों की लाज रह जाएगी जबान की। बहरहाल एक डॉक्टर साहब खड़े हो गए, बोले मौलाना इमरान हनफी 12 लाख। और पता चला 30 मिनट के अंदर 50 लाख। इसी 10 फरवरी को। जानते हैं लोग मदरसा कितना जरूरी है, मदरसा कितना इंपॉर्टेंट है। कुरान जैसी दौलत को अगली सीनों में मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसा खून जिगर पिलाते हैं उस्ताद लोग, कौन पूछता है इनके दुख दर्द को? ये तालिबे इल्म कोई मामूली चीज नहीं है लोगों, बड़ी हैसियत वाले लोग हैं ये। इनके चेहरे देखा करो, कहीं मिल जाए तालिबे इल्म तो 10, 20, 100, 50 रुपए जेब में रख दिया करो कि एक आयत मेरी माँ की तरफ से याद कर लेना। मानसिकता तैयार करो, मानसिकता बनाओ, मानसिकता 20, 50, 100 रुपए तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं चौराहों पे, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। 50 रुपए तालिबे इल्म की जेब में रख देना। अगर 50 रुपए भी ना दे सको 12 हो तो कम से कम किसी तालिबे इल्म के सर पे हाथ ही रख दिया करो मोहब्बत से। बड़ी अजीब मखलूक है ये, मेरा बच्चा और ये मदरसे का बच्चा, बहुत डिफरेंस है। मेरा बच्चे का दिल टूट जाता है, कभी कभी रो पड़ता है, कहता अब्बू मुझे 10 रुपए दे दो। मैंने कहा 10 दे दूंगा, राजी हो जाएगा? बोले ठीक है राजी हो जाऊंगा।
मैंने 10 दे दिए। मेरा मूड देख के कहता 20 रुपए दे दो। मैंने 20 दे दिए। फिर मूड देखा उसने, 50 ही दे दो, पूरे ही कर दो, 50 ही दे दो, पूरे ही कर दो 50। उसकी अम्मा बोली कभी मांगे क्या इसने पैसे, दे दो ना 50 रुपए। दे दिए 50। मैंने कहा अब तो राजी है? बोला राजी हूँ। मैंने कहा बोल लिया है? बोले बोल लिया हूँ। तो अब वो राजी हो गया। मगर जब इनका दिल टूटता है, जब इन्हें दर्द होता है, जब इनका दिल टूटता है, तो 24 घंटे पढ़ पढ़ के जनाबे वाला दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। कोई टीचर इनका नाज नहीं उठाता, माँ नहीं आती, बाप नहीं आता। खुदा की कसम जिनका दिल टूटता है, तो ये लोगों जानते हो इनकी नाज बर्दारी कौन करता है, इनके नखरे कौन उठाता है? जानते हो तुम? मेरे बेटे के नखरे मैंने उठाए, मगर ये वो शहजादे हैं कौम के कि इनके नखरे में और तुम नहीं। इनके नखरे खुद मदीने वाले नबी फरमाते हैं, इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। मेरे नबी फरमाते रहमत के फरिश्ते भेजता है अल्लाह, और वो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रिज़ल तालिबिल इल्म कोई है इस पूरे मजमे में जो इस मदरसे को जिसका संगे बुनियाद रसूल के शहजादे ने रखा? कोई है जो 10,000 रुपए दे दे और एक हाफिज को इनसे कह दे 10,000 रुपए खर्च करना, अगले साल एक हाफिज तैयार हो तो वो हाफिज मेरी माँ की तरफ से हो या मेरे बाप की तरफ से हो? अभी शबे बारात है, कोई है जो एक हाफिज को गोद ले ले और 10,000 रुपए आदिल मिसबाही को? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हज़रत हुजूर हसन मिल्लत। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। प्यारे हसनैन के शहजादे गुलाम हैं, प्यारे हसनैन की गुलामी मुबारक। हसनैन दोनों जान में अल्लाह खुशहाल रखे, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अल्लाह तुम पे पूरे घर बार पे अपना एहसान फरमाए। रहमतों और बरकतों का सिलसिला तुम पे हमेशा जारी रहे। जरा जोर से कह दो आमीन। यहाँ से लेकर वहां तक एक हसनैन के मिनवाल पे चलने वाला कोई और है ऐसा नबी का कोई गुलाम जो कहते मेरी माँ की तरफ से एक हाफिज अगले साल को आदिल मिसबाह इस मदरसे से निकलना चाहिए? एक हाफिज कोई है जो गोद उठा ले? नेता गांव गोद लेते हैं विकास करने के लिए, मगर नबी के गुलाम हाफिजों को गोद लेते हैं कुरान के परचम को ऊंचा करने के लिए। एक शहजादा मेरी कौम का और उठा। मोहम्मद अनवर इज्जत माँ वाली जनाब। मोहम्मद अनवर कहाँ से हैं आप? मंडुआ, गिंडुआ। 5,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अनवर भाई चमकता रखे अल्लाह दोनों जहान में। तुम्हारी दुनिया भी आबाद, तुम्हारा दीन भी आबाद, तुम्हारी आखिरत भी आबाद रहे और अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। एक हाथ यहाँ से उठा था, एक हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक आला हज़रत। ये है मेरी मिल्लत का एक अजीम शान शहजादा जिसने एक हाफिज इज्जत मां आली जनाब नासिर हुसैन। कहां से? पूरे विदेशा पुरवा। एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया मेरे भाई ने। अल्लाह प्यार, अल्लाह की रहमतें तुम्हें चारों तरफ से घेरे रखे हैं। तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अल्लाह आपको दो जहां में खुशहालियां और चैन और करार नसीब फरमाए। आपके माँ और आपके बाप अगर जिंदा है तो अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, और जब जाए दुनिया से अल्लाह सदका जारिया बना दे इन हाफिजों को, उनके लिए और हम सब के लिए। आमीन। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। देखते ही देखते ये 2.5 हाफिज सीने से लगा लिए गए। मगर पंजतने पाक का एक जलवा यहाँ है। पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हाजी
मुस्तकीम साहब, अल्लाह हाजी बनाएगा इंशाल्लाह। कितना है? हजरत के हाथ में, हजरत के हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शेख हुजूर हसन मिल्लत, हुजूर हसन मिल्लत मुस्तकीम भाई लखनऊ से हैं। साबित कर दिया कि इस्लाम की ठोरी का नहीं, इस्लाम पूरी दुनिया का है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाफिज कुरान को सीने से लगाकर इन्होंने जनाबे वाला अपने ऊपर भी एहसान किया है और अपने घर वालों पर भी। माँ बाप दुनिया में हो तो लंबी उम्र मिले और इस दुनिया से जाएं तो एक हाफिज उनके लिए सदका जारिया हो जाए। नाम लिख लो, मोबाइल नंबर भी लिखो। इज्जत माँ वाले जनाब जाबिर अली भाई साहब, पूरे विदेशिया, पूरे विदेशा जाबिर भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाईजान जाबिर, अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल में घर बार बरकत दे, में चार चांद लगे, तरक्कियां, बीमारी से शिफा, मुसीबतों से निजात और आने वाली बला वबा से अल्लाह हिफाजत फरमाए। जाबिर भाई 10,000 रुपए दिए, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा दे और मुसीबतों से निजात दे। ना दे सको तो मत देना, मगर जाना कोई मत, शैतान बड़ा राजी होगा कि देखो मैं उठा के ले गया। कोई और है? सनोली कुर्बान भाई, ये वाले दादा तुम्हारे हैं? ये दादा, तुम दादा से बहुत मोहब्बत करते हो भाई, हैं? तुम जिसे भी देखो दादा को मिलाने आए थे ना कि मेरे दादा हैं? क्या नाम है आपका? एहतशाम भाई, आपके दादा ने 10,000 रुपए दिए हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इनके दादा जान ने 10,000 एक हाफिज को गोद आजा। एहतशाम, अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल से घर बार बरकत दे, में चार चांद लगा। अरे दादा है दुनिया में, लंबी उम्र हो उनकी, बीमारियों से बचाए रखे अल्लाह, शिफा दे, सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे। दादी हैं, बड़े खुशनसीब आदमी है दादा दादी, अल्लाह लंबी उम्र दे, माँ बाप लंबी उम्र दे, और एक हाफिज को सीने से लगाया। अल्लाह हुजूर के सदके दोनों जहान खुशहाल रखे अल्लाह ताला। जरा जोर से कह दो आमीन। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मरहूम इज्जत माँ वाले जनाब इकबाल भाई साहब, पूरे विदेशिया 5,000 रुपए हैं? विदेशा, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों को मुस्तकबिल और फरमाए, बीमारियों से शिफा दे और मुसीबतों से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज और मामून रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत अल्लामा आदिल रज़ा मिसबाही, सुभान अल्लाह, जिन्होंने पत्थर रखा बुनियाद रखी, जिन्होंने जंगल में मंगल किया, फूल खिलाया, जिन्होंने चमन लगाया, गुलिस्तान आबाद किया, खून जिगर पे लाते हैं बच्चों को। और आज फिर उनका ये जज्बा भी देखो कि उनके वालिद गिरामी ने 15,000 रुपया अपनी तरफ से मदरसे को पेश किया। जोर से कह दो हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद साहब को सेहत सलामत लंबी उम्र दे, मुस्तकबिल रोशन फरमाए, इनकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज और मामून रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। माशाअल्लाह, ये 1.5 का बोझ खत्म हुआ। ये 2.5 जो मैं कह रहा था 2.5 वो 1.5 बन गया बाद में। वो 1.5 का बोझ उठाता रहा। अब ये बोझ खत्म। 5100 रुपया लखनऊ से मोहम्मद इमरान भाई, अपने ही हम नाम है, बड़ा प्यारा नाम है इमरान भी। 5,000 रुपया, 5100 रुपया इमरान भाई, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल फरमाए, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं को पास अल्लाह महफूज मामून रखे, दोनों जहान में खुशहाली और चैन और सुकून अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इमरान भाई का लिखा
नाम और मोबाइल नंबर। ये अच्छा, माशाल्लाह, आपके सजेशन को सलाम, सीने से लगाते हैं आपकी तजवीज़ को। मगर पहले ये बताइए, मोबाइल नंबर सबके लिख लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब मेरी मालूमात में इजाफा ये हुआ कि वही मौलाना आदिल मिसबाही जिन्होंने ये रंग दिखाया, जिन्होंने ये माहौल बनाया, जिन्होंने जनाब वाला ये फरमाया कि 30 साल तो हो गए, अब अल्लाह कर दे तो अगली जिंदगी ऐसी हो कि नस्लें याद रखें। इन्होंने ये भी किया, अब्बा ने 15,000 भी दिए, और अब इन्होंने अपनी माँ की तरफ से, वाह सुभान अल्लाह, 5,000 रुपए का नजराना खुलूस और पेश किया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह मौलाना आदिल साहब उनकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं से वहां से बचा ले, इज्जत में बरकत में चार चांद लगाए, हसान मिल्लत का साया देर तक हमारे सरों पे रखे। हुजूर से रहमत तो हो रही होगी। हुजूर दुआई रखना। सिर्फ आपकी पाकीज़ा ज़बान की बरकत के मैं तकरीर कर सका। सुभान अल्लाह, खुशी हो रही है मुझे यार। मिसबाही साहब तकरीर कर रहे थे और सब टकटकी बांध के देख रहे थे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था यार। मैंने कहा मिसबाही, अल्लाह तुम पे रहम करे मिसबाही। लफ्ज़ तुम और आप में जरा थोड़ा सा परेशान मत होना, हमारी ज़बान पे तुम ही जारी होता है। हम मजबूर हैं अपनी ज़मीन से, हमारी ज़मीन पे हम तुम करके अपने अब्बा को भी तुम ही करके बोलते हैं। इसलिए तुम और आप में आप हमारे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम का मतलब ही आप है। मैंने कहा मिसबाही साहब अल्लाह आप पर रहम फरमाए। क्या कैसे दर्दमंद वो अल्फाज थे, जिगर और कलेजे में दाखिल हो जाने वाले, और सब टिकटिकी बांध के देखते रहे। अब खुशी हो रही है मुझे। और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक जो एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले? 11वां नंबर बता रहे हैं मेरे भाई, मिसबाही आए है। सुभान अल्लाह, मिसबाहियों का भी ना खत्म होने वाला सिलसिला है माशाअल्लाह, नूरानी काफिला है। इनाम भाई मिसबाही साहब 11वां नंबर बता रहे हैं। कौन सा वो खुश नसीब है जो 11वें नंबर पे 11,000 रुपए पेश कर दे? 11वें नंबर पे 11,000, एक शहजादे को गोद ले ले, 1,000 बढ़ा दे 11वें नंबर की वजह से। ये ऑफर है बड़े पीर रोशन जमीर के नाम का। मीरे मीरा पीर पीर शाहजिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबान मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ा पीर रोशन जमीर, मेरे दिल का मालिक, मेरे सर का मालिक, मेरा बड़ा पीर कोई है उस नाम पर 11,000 रुपए पेश कर दे इस मदरसे को और कुरान शरीफ को अगली नस्लों के सीनों में मुंतकिल करने के लिए। हजरात कोई है यहाँ से लेकर वहां तक? एक शख्स को 11, एक हाफिज़ कुरान को सीने से एक और लगा ले, मैं चला जाऊं कुर्सी छोड़ के। सिर्फ एक कोई नबी का गुलाम। हाय 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 हाय, ई सादत बजोरे बाजू में तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, वो है सादत देने वाला। आखिरकार इस सआदत के खाने को फिलअप कर दिया लखनऊ के भाई मुस्तकीम साहब इज्जत माब आले जनाब मुस्तकीम भाई ने। हक अदा कर दिया गौसे पाक की गुलामी का। उनके नाम पर मर मिटे, उनके नाम पर जनाबे वाला 11,000 कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे बड़े पीर के फैजान से इन्हें, इनके बच्चों को, इनके घर बार को, सब लोगों को माला माल रखे। आमीन कह दो, आमीन कह दो। अल्लाह मुस्तकीम भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अल्लाह खुशहाल रखे, दो जहां में चैन दे, वकार दे, इज्जत में 4 चांद लगाए। वाकई आपने सुभान अल्लाह गौसे पाक की गुलामी का हक अदा कर दिया कि बड़े पीर के नाम पर आपने जनाबे वाला सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक शहजादा पहले, फिर एक शहजादा और गोद लिया। माशाअल्लाह।
पूरे बुधाई शाह मोहम्मद जुबैर भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। विधाई शाह के जुबैर भाई ने माशाल्लाह, कौन से हैं जुबैर भाई, 5100 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हजरत। जुबैर भाई ने 5100 रुपये पेश करके नजराने खुलूस पेश किया। अल्लाह जुबैर भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से नजात दे, आने वाली बला वबा से अल्लाह महफूज मामून फरमा ले, दो जहां में चैन दे, सुकून दे, करार दे, बीमारी से शिफा, मुसीबत से नजात दे, आने वाली बला वबा से अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से जुबैर भाई की और जुबैर भाई से पहले वालों की जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, और उन सब की जो यहाँ बैठे हैं भाई हों या बहनें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। सनौली मरहूम वसीम साहब की तरफ से उनके बेटे ने माशाल्लाह, बहुत उम्र कम है, जज्बा मगर बात, अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहो, आबाद रहो। अपने मरहूम बाप की तरफ से, क्या नाम बाप का, मरहूम वसीम भाई, अल इज़्ज़त मा मरहूम वसीम भाई, अल्लाह उनकी कब्र में कुशादगी नूर अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को कुशादगी अता फरमाए, अल्लाह ता करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आज उनके बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि अल्लाह यकीनन अपने नबी के वसीले से अजाब अगर हो रहा है तो अल्लाह जरूर बचा लेगा अजाब से, अल्लाह जरूर इनाम फरमाएगा, अल्लाह जरूर फरमाएगा कि क़यामत तक ऐसे ही मुस्कुराते हुए लेटे रहो कि तुम्हारे बेटे ने कुरान का झंडा उठा लिया है और एक हाफिज को सीने से लगा लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, वालिद साहब की बख्शिश फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरी आदत नहीं है चंदा करने की, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि रुमाल आप ले जाएं तो ले जाइए रुमाल, इजाजत है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो 10,000 5,000 का बोझ ना उठा सके और दिलों में ये सोचते हो काश 500 रुपए 1,000 रुपए की बात होती तो हम भी हिस्सेदार हो गए होते। लो दे दी इजाजत, लो दे दी इजाजत, घूम लो, फैला दो रुमाल नबी के गुलामों के सामने, 500 1,000 जो भी आपसे मुमकिन हो। हालांकि मेरी आदत नहीं है चंदा करने की, ना मुझे हुक्म है चंदा करने का, लेकिन जब आ गए हैं तो जो कुछ भी नबी के घर के लिए आपसे मुमकिन हो, सुभान अल्लाह, 1,000 2,000 5,000 500 1,000 200 जो भी मुमकिन हो, प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह कबूल फरमाए, आपके घरों में बरकत दे, सरकार मसौली का के वसीले से मुश्किलात आसान फरमा दे, मेरे मुफ्ती आज़म के वसीले से अल्लाह तुम्हारे घरों में नूर दे, दो जहां में चैन दे, मेरे मुफ्ती आज़म का फैज़ान आप सब पे जारी फरमाए, मुझ पे जारी रखे, और सरकार मसौली, सरकार बिलराम शरीफ और सरकार की चौचा और सरकार बरेली और सरकार कलियर, अल्लाह इन सब सरकारों का फैज़ान हम पे जारी सारी फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। ख्वाजा गरीब नवाज की अता मिले, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका मिले। अल्लाह ताला गरीब नवाज के वसीले से तुम्हारे घर बार को चार चांद लगाए, इज्जतों में बरकतों में और रहमतें अता फरमाए। हजरात और ये अपना काम करते रहें। जल्दी ले लिया इन्होंने रुमाल हाथों में, जल्दी कर गए तरह से। यहां से लेकर वहां तक कारी उस्मान साहब, धुआं रेस्टोरेंट, धुआं धुआं है। और कोई यहां से लेकर वहां तक कोई एक फरीद भाई कहाँ हो, बहुत अच्छी निजामत करते हैं। वो मौलाना कहाँ है जो अपने साथ बाराबंकी वाले आराम कर रहे हैं, बताइए, बड़े बढ़िया मौलाना है। बहनों
का मामला क्या बताऊं, मुझे यहाँ की बहनों का पता नहीं है, मगर सुना है कि बहनें कुछ फैयाज किस्म की हैं, यहाँ बड़ी सखी मिजाज हैं। हमारे यहाँ की बहनों ने तो कानों के बुंदे तक दे डाले मदरसे के लिए। अब पता नहीं यहाँ की बहनों का क्या हाल है, मुझे इनका ज्यादा तजर्बा नहीं है, मगर इतना है बहनों, मर्दों के पास क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं, कभी कभी जेबें खाली भी हो जाती हैं, मगर अल्लाह ने तुम्हें ऐसा नवाजा कि तुम्हारे कानों में हर वक्त 50,000 लटकते हैं, हर वक्त। अगर मुमकिन हो, और औरत का बहुत बड़ा किरदार है दीन को यहाँ तक लाने में, दीन को यहाँ तक लाने में मेरी बहन का, मेरी माँ का बड़ा किरदार है। इस्लाम ने खून मांगा तो सबसे पहले मुकद्दस शहजादी ने खून दिया, नाम था हजरत सुमैया। इस्लाम ने कहा पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जिसने अपना पैसा कुर्बान किया दीन की खातिर, उनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा। जोर से सुभान अल्लाह। अगर कोई बहन, कोई माँ अगर वाकई सही हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत सुमैया के नामों से प्यार करती है, प्यार तो सब करती हो, मगर वाकईतन अगर प्यार करती हो तो ऐसा करो, जो भी मयस्सर हो मदरसे के लिए पेश करो। एक बेटी छोटी सी उठ जाए उसमें, औरतों के मजमे में, हमारा आना तो मुनासिब है नहीं, हमारा कोई स्टेज वाले भी नहीं जाए, मगर कोई बच्ची ऐसी हो जैसे मौलाना आदिल मिसवाई की कोई बहन हो, अगर मौलाना आदिल मिसवाई की बेटी कोई हो, बेटी जैसी हो, वो उठ जाए और वहीं पे अपना जो भी दोपट्टा है, दोपट्टा सबके सामने को ले जाए, जिसके दिल में जो भी मदरसे के हवाले से नजराने के तौर पे जो कुछ दिल में अल्लाह की तरफ से आ जाए वो पेश कर दो। हालांकि औरतें सुनती तो किसी की है नहीं, मगर खुशी यहाँ सुन रही है। अब देखता हूँ हुजूर हस्ताने मिल्लत के सामने वो दुपट्टा आएगा तो किस हाल में आएगा। सुभान अल्लाह। एक बेटी को अरे शर्म कर रहे, अभी इसमें भी शर्म, शादियों में कोई शर्म ना, चंदे में शर्म आ रही है, शर्म नहीं। एक बेटी उठ जाए, यहाँ भी शर्म और शादियों में भी शर्म, हर जगह शर्म का दामन हाथ से न छूटे, मगर ये दीन का काम है। सुभान अल्लाह। हया के साथ, हया के बोझ तले दबकर हर बहन और हर माँ के सामने घूम जाओ कि मदरसे के लिए क्या पेश कर रही हो। माशाअल्लाह। कोई है यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक कोई है जो जाते जाते इस माइक से मैं जा रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने जिंदगी की मुलाकात करेंगे, एक हाफिज को कोई और गोद ले ले और मैं चला। एक हाफिज 10,000 एक सीने से लगा ले अपनी माँ के नाम से। शबे बारात है, निजात की रात है, रूहें दरवाजे पे हैं। आज तो नहीं है शबे बारात, मगर अभी तो गई है। वही मुबारक महीना है कोई अपनी माँ, एक शहजादा मिल्लत का, मेरी कौम का एक बेटा हाथ उठा तो था मगर पूरा नहीं उठा, शायद किसी और काम से उठा होगा। यहां से लेकर वहां तक कोई एक नबी का गुलाम जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज को सीने से लगा ले। अगले साल को जलसा होगा इंशाअल्लाह, जो भी हजरत आएंगे यहाँ जिनका आबोदाना होगा, हाफिजों की दस्तार होगी इंशाअल्लाह, तो वो धीरे धीरे हाफिज आपकी तरफ से मैदान अमल में आते रहेंगे। खुदा बंदे कुद्दूस मदरसे को चार चौगनी तरक्की दे और मदारिस अहले सुन्नत को तरक्की आता फरमाए। एक और मिल जाता कोई सीना ऐसा जो कबूल कर, उठाओ उठाओ
ये तार का झमेला था जो पाँव में फंसा। कोई बात नहीं है, कोई गुनाह झड़ गया। कोई गुनाह झड़ गया। सिठौली के कोई सेठ हैं, मोहम्मद शमीम। ये कहां से लाया रुमाल? औरतों में से हैं? और ऐसी चुपके से ही खोल दिया तुमने ही। और मैंने कहा था हजरत के सामने ले आना, यहाँ रखो। माशाल्लाह, ये हजरत औरतों की तरफ से आया नजराना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिठौली के कोई सेठ साहब हैं, मोहम्मद शमीम हैं। किधर वो? अच्छा, ओहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो, ये बड़ी बात हुई। शमीम भाई की अहलियां हैं औरतों के बीच में, या बहन है या घरवाली, या बहन है या बेटी। शमीम भाई से संबंधित कोई लेडी है, कोई खातून है, उन्होंने ये कहा है एक हाफिज हमारी तरफ से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर ले लो शमीम भाई का, है नहीं, ताकि सिठौली जाने हैं। मिसबाई साहब जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह बहन तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। तुमने हक अदा कर दिया, कहने लायक छोड़ दिया। कल मुरादाबाद में कह तो दूंगा जाके। अब इंशाल्लाह तुम्हारा जिक्र कल के जलसे में हर हाल में आएगा इंशाल्लाह। मेरी बहन, तुमने कमाल कर दिया। मर्द तो करते ही हैं, मगर तुमने एक हाफिज को गोद लिया। गोद अल्लाह तुम्हें घर में बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगाए, तरक्कियां दे, खुशहाल रखे, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। और जितनी बहन बेटियां मौजूद हैं, जितनी माएँ मौजूद हैं, अल्लाह सबको दोनों जहान में खुशहाली नसीब फरमाए। मैंने तकरीर कर दी, बहुत टाइम ले लिया, माफी चाहूंगा। पूरी तकरीर में कोई, हालांकि तकरीर अधूरी, सलाम अभी नहीं पढ़ने दूंगा। शायर जो आए मेरे साथ में, 2 शेर नहीं सुनोगे? अरे सुन पाओगे, और ऐसे ही सुनना जैसे सुनते हो मोहब्बत से, ताकि आज बड़ी तारीफें करी यार तुम्हारी यार, मगर तारीफों से कहीं आगे निकल गए तुम। लिमरा वालों, चंदे का बयान नहीं आना चाहिए, कट हो जाए, दुनिया कहेगी पता नहीं कहां का चंदा हो रहा था। समझ रहे? और यूट्यूब वालों, ये कट हो जाए यहीं से, कट तो कट। और पूरी तकरीर में क्योंकि सबको दिलजानी होगा, मुझे माफ फरमा दें। कुल याद वस्तगफिर ली व लकुम, मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दो, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? ना 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 ना, इल्म वाले इल्म वाले हैं, बेइल्म बेइल्म हैं। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, मुझे अल्लाह आबाद रखे, और अल्लाह हम सबकी उम्र लंबी फरमाए। शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी, मैं फरीद भाई की तरफ से माजरत करते हुए 2 शेरों की दावत देता हूं। पढ़वा दूं? इजाजत? 2 शेर मोहब्बत के। दरूद शरीफ जरा थोड़ा कम पढ़ लियो और शेर ज्यादा पढ़ लियो।